आइए बच्चों, क्लास 10th में आप सभी को पता होगा फिजिक्स का ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का टॉपिक होता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इस पर बेस्ड चाहे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टेस्ट हुआ हो, चाहे प्री बोर्ड हुआ हो और चाहे बोर्ड हो, इस टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। भले वो कई बार 1 मार्क्स का रिलेशन में बना करके या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके पूछ ले, बट इस टॉपिक पर क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को बेसिक से समझने के लिए, बेसिक से अच्छे से रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। जिनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है वो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख लें ताकि उनका क्विक रिवीजन हो जाए। और जिनका कॉन्सेप्ट अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं है और वो प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार का, तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर ले कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। यहां पर टोटल मान करके चलिए 10 क्वेश्चन, और जैसे जैसे हम लोग सीरीज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग सीरीज में और टफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैरी और कवर करेंगे। ठीक है, आप खुद देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पूरी वीडियो स्लाइड में, वीडियोस में, और इन स्लाइड्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैरी और कवर किए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर पूरा अच्छे से समझना है, टॉपिक को बेसिक से समझना है, एक भी चीज मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले रेजिस्टर्स का 2 टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। उसकी बेसिक कुछ इंफॉर्मेशंस और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे इजी टू टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो मिस मत करिएगा अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। ठीक है, इसमें बेटा देखो, आपका जो रेजिस्टर्स होता है ना, वो 2 तरीके से आपस में जोड़ा जाता है। एक कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेजिस्टर्स को आपस में 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते ही होंगे कुछ इस तरीके से रेजिस्टर्स को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को आपस में कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया? यहां पर ये हो जाएगा, मान करके चलिए ये रेजिस्टर R1, ये हो जाएगा R2, यहां पर ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। ठीक है, यहां पर जो करंट यानी करंट जो होता है यानी I, वो हमेशा सेम रहता है। कैसा रहता है बेटा? सेम। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, क्या बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो डिफरेंट होता है। कैसा होता है? डिफरेंट। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो मान लिया यहां पर रेजिस्टर R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? V1। और रेजिस्टर R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? V2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा I क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। क्या रहता है बेटा? डिफरेंट। ठीक है, हमारा I जो रहता है वो डिफरेंट रहता है, और जो हमारा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो कैसा रहता है? सेम। तो फॉर एग्जांपल ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है, तो यहां से करंट चलेगा I। अब यहां से 2 रास्ते आ गए, तो इधर चला जाएगा I1, इधर चला जाएगा I2। तो यहां से आएगा I1, यहां आएगा I1, यहां आएगा I1 और यहां पर आएगा I1। ये I2 इधर गया, I2 इधर गया, I2 इधर गया, और यहां पर वापस I1 प्लस I2 हो जाएगा, जो कि वापस I कहा जाता है या कहा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो कैसे पता करेंगे रेजिस्टर्स हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं कि रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं? बेटा अगर करंट सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर करंट डिफरेंट है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये तरीका होगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर अगर बात करें A टर्मिनल से B टर्मिनल में जब करंट फ्लो कराएंगे तो यहां पर करंट आई, यहां पर करंट आई, यहां पर भी आई और यहां पर आई, तो पूरे पाथ में जो करंट फ्लो रहा वो I फ्लो रहा यानी सेम फ्लो रहा। तो इसमें भी करंट I है और इसमें भी करंट I यानी I है, तो दोनों रेजिस्टर्स में करंट कैसा हो गया? सेम। और दोनों रेजिस्टर्स में करंट सेम होने के कारण ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन यहां पर इसमें करंट हो गया था I1 और इसमें करंट हो गया था I2,
तो दोनों आपस में, क्योंकि करंट डिफरेंट हो गए हैं, करंट अलग अलग हो गए हैं, तो इनको बोला जाएगा बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन कवर करते हैं, ध्यान से देखेंगे अच्छे से, एकदम मतलब समझ रहे हैं ना कि एकदम बेसिक से लेकर के पढ़ा रहे हैं हम आपको, और हम ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। बाय द वे आपको बहुत कुछ आता है, वो एक अलग बात है। ये रेजिस्टर है, ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का है। ठीक है, तो अब हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है अक्रॉस ए बी। ठीक है, हमें ए बी के अक्रॉस कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा, जिसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मान करके चलो यहां से करंट कितना चला बेटा? आई। यहां से करंट कितना चला? आई। यहां पर करंट कितना आया? आई। यहां पर करंट आया आई। इस वाले रेजिस्टर का नाम दे दो R1 और इस वाले रेजिस्टर का नाम दे दो R2। ठीक है, तो आपने देखा कि इस R1 में करंट कितना है? आई। और इस R2 में करंट कितना है? आई। तो दोनों में करंट कैसा है? सेम। दोनों में करंट कैसा है? सेम। तो दोनों में करंट सेम होने के कारण, क्योंकि आई कैसा है बेटा? सेम, तो दोनों में करंट सेम होने के कारण जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा R बराबर R1 प्लस R2 के फॉर्मूला से। R1 कितना है बेटा? 2 ओम। ठीक है, यहां पर यूनिट लास्ट में लगाएंगे। और R2 कितना है? 3 ओम। तो 2 प्लस 3 टोटल हो जाएगा ये आपका 5 ओम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब लेकिन अगर एक सीरीज का और लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर ये आया और ये तीसरा रेजिस्टर R3, तो ये आ गया 2 ओम, ये आ गया 5 ओम और ये आ गया 7 ओम। ठीक है, तो ये टर्मिनल रहा A और ये वाला टर्मिनल रहा B। तो करंट A से चलता है I। करंट A से कितना चलता है बेटा? I। तो यहां पर भी I आएगा, और कोई रास्ता तो है नहीं, हर जगह करंट कैसा जाएगा? सेम। तो इस वाले में करंट कितना है? I। इस रेजिस्टर में करंट कितना है? I। इस रेजिस्टर में करंट कितना है? I। तीनों रेजिस्टर में करंट सेम होने के कारण कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? सीरीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इस वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मानो R1, इसका मानो R2 और इसका मानो R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R कैसे निकालते? R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। ठीक है, अब R1 कितना? ये देखो 2 ओम लिख दिया भाई, यूनिट बाद में लिखो, हटाओ। R2 कितना है? 5 और R3 कितना है? 7। तो 5 5 10 2 12 13 14, ये नेट रेजिस्टेंस AB के अक्रॉस कितना आ गया? 14 ओम। तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB के अक्रॉस निकाला है, मतलब A से लेकर B तक रेजिस्टेंस जो नेट आएगा वो कितना आएगा बेटा? आपका 14 ओम आएगा। कितना आएगा बेटा? 14 ओम। और यहां पर कितना आएगा बेटा? 5 ओम। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। अब इस तरीके से देखो, यहां पर A टर्मिनल था। ठीक है, अब यहां पर एक रेजिस्टर लगाया R1 और इस तरीके से यहां पर लगाया R2। उन क्वेश्चंस को अभी जो स्लाइड्स में दिखाया वो थोड़ा सा बाद में प्रैक्टिस करेंगे, मतलब एकदम बोल दिया ना कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो उसी हिसाब से ही हम पढ़ा रहे हैं। कुछ स्लाइड्स नहीं बनाई थी तो उनको भी इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो ये मान करके चलो 2 ओम है और ये मान करके चलो 2 ओम है। ये टर्मिनल है A और ये वाला टर्मिनल है B। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और समझना। यहां से करंट कितना चला बेटा? I। तो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? I1 और इधर हो जाएगा I2। तो करंट बढ़ गया, बट गया, सॉरी, क्योंकि यहां से दो पाथ निकले ना, तो इधर वाला चला गया I1 और इधर वाला चला गया I2। तो इधर I1 आया तो यहां पर भी I1 आएगा और इधर आ जाएगा I2। यहां पर दोनों करंट आपस में जुड़ जाएंगे, यानी I1 प्लस I2 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर ध्यान से देखना, इस वाले रेजिस्टर को मानो R1, ठीक है, और इस वाले रेजिस्टर को मानो R2। तो R1 में करंट कितना है? I1 और R2 में करंट कितना है? I2। तो दोनों में करंट कैसा हो गया? डिफरेंट। और स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि अगर करंट अलग अलग होगा तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा? पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/2 प्लस 1/2 बोले 2/2, ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/R के। 2 से 2 कैंसल, तो 1/R बराबर आ जाएगा 1, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, R बराबर 1 हो। क्लियर हो गया? ये बेसिक कैलकुलेशन के स्टेप्स यूज किए गए, अगर नहीं आते तो कमेंट कर दीजिएगा, अलग से फिर कभी सिखा देंगे। ये वाला पार्ट आया। अब यहां पर एक चीज और देखो, अब इस तरीके से एकदम और बेसिक ले चलते हैं यहां पर आपको हम, ठीक है। अब यहां पर 3 रेजिस्टर्स जोड़े गए,
ठीक है, एक रहा ये, दूसरा रहा ये, और तीसरा रहा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ओम का, ये हो जाएगा 3 ओम, और इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 3 ओम। ठीक है, अब कैसे पहचानोगे कि तीनों किस कॉम्बिनेशन में है? तो ये वाला टर्मिनल मानो ए, ये वाला टर्मिनल मानो बी। तो क्योंकि ए से बी कैलकुलेट करना है, तो ए से करंट दौड़ा दो, और करंट कितना दौड़ाओ? आई। तो अब यहां से 3 रास्ते हैं, तो तीनों में अलग अलग करंट जाएगा। इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, और इसमें जाएगा I3। तो इस वाले में भी आएगा I1, यहां पर आएगा I2। कितना आएगा बेटा? I2, और यहां पर जाएगा I3। ठीक है, और तीनों करंट, यहां का I1, यहां का I2, यहां का I3, तीनों मिल जाएंगे, और यहां पर कितना कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे करंट? वापस कितना हो जाएंगे? I हो जाएंगे। ठीक है, अब इस वाले रेजिस्टर का नाम दो R1, इस वाले रेजिस्टर का नाम दो R2, इस वाले रेजिस्टर का नाम दो R3। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनना, इस वाले रेजिस्टर का R1, इसमें करंट कितना आया? R1 में करंट कितना है? I1। R2 में करंट कितना है? I2। R3 में करंट कितना है? I3। तो आपने देखा यहां पर तीनों में करंट कैसे हैं? अलग अलग, और तीनों में करंट अलग अलग होने के कारण तीनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। कैसे कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा उसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर R1 कितना है? 3। R2 कितना है? 3। R3 कितना है? 3। अब आप सभी को पता है x प्लस x प्लस x टोटल कितना हो जाएगा? 3x। तो जब कोई भी चीज 3 बार जुड़ेगी तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा? 3/3। तो 3 से 3 कैंसल, तो यहां से ये बचेगा आपका 1/R बराबर में 1, तो यहां से R आ जाएगा आपका 1 ओम। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करके ले लीजिएगा, ये आ जाएगा 1 ओम। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखना ये। अब यहां पर ए से बी तक पूछा गया, तो सबसे पहले करंट फ्लो कराओ। यहां से करंट कितना जाएगा? I। तो इस वाले में करंट कितना जाएगा? I। इस वाले करंट में कितना जाएगा? I, और यहां पर करंट कितना आएगा? I। ठीक है, अब यहां से 3 रास्ते हैं, तो इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3। तो यहां पर I1 है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी I1, यहां पर भी I1, यहां तक I1। यहां I2 है, तो इसमें भी कितना जाएगा? I2, यहां जाएगा I2। ठीक, अब इधर आया था I3, इसमें कितना जाएगा? I3। यहां कितना जाएगा? I3। यहां पर कितना जाएगा? I3। अब यहां से आएगा I1, ये देखो I1, ये आया I2, ये आया I3, तीनों कंबाइन हो गए। यहां पर I1 प्लस I2 प्लस I3 जब तीनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? I। क्योंकि यहीं से तो बटे थे और वापस मिल गए तो वापस I हो गए, और बटने से पहले कितना था? I। तो मिलने के बाद भी तो I ही रहेगा। ठीक है, अब इसका नाम देखो बेटा, अब और अच्छे से समझो कैसे निकालना है, कौन किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में है कि पैरेलल में। अब देख के तो बोले तब आ जाएगा ना जब बेसिक लेवल की प्रैक्टिस होगी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा तो यही कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। अगर थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया गया तो इस तरीके से ही पता करना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन है, पैरेलल में कौन है। ठीक है, तो इस वाले को मानो R1, इस वाले को मानो R2, इस वाले को मानो R3, इस वाले को मानो R4, और इस पूरे को मानो R का 5। ये वाला पार्ट आया। अब समझो यहां पर, ठीक है, इसमें करंट कितना है? I। इसमें करंट कितना है? I। और इस पूरे में करंट कितना है? I। तो तीनों किसमें हो गए? ये पूरा इसके साथ और इसके साथ किसमें हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि करंट सेम है। लेकिन इन तीनों में देखोगे तो करंट अलग अलग है। तो इसमें कितना हो गया? I1, इसमें I2, और इसमें I3। तो बोले क्या? ये वाला और ये वाला और ये वाला। बोले कौन? सबसे पहले R3, R4 और R5। कौन कौन? R3, R4 और R5 तीनों किसमें है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगेगा 1/RP। यहाँ के जो टोटल रेजिस्टेंस है, यानी ये वाला ये पूरा। ठीक है, तो इस पूरे को नाम दे दिया हमने RP। क्या नाम दे दिया? RP। ये किसके बराबर होगा? 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। 1/RP बराबर 1/R3 कितना है? R3 है 3, 1/3, 1/6 प्लस 1/6। थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे, निंजा टेक्निक्स लगाएंगे।
1/6 प्लस 1/6, 2/6। ठीक है, कितना आ जाएगा 2/6। अब कैंसल कर दो तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/3, इसको कैंसल करेंगे तो 1/3। अब 1/3 प्लस 1/3 तो ये हो जाएगा 1/RP बराबर 2/3। अब दोनों साइड पलट दो तो ये हो जाएगा RP और ये हो जाएगा 3/2। तो यहां से RP कितना हो जाएगा 1.5 ओम। ठीक है, अब देखो ये जो RP आया ये नेट कितना आया 1.5 ओम। ठीक है, अब आगे देखना और समझना कि ये पूरा, बोले कौन, ये वाला, इस पूरे में करंट कितना है I, इसमें करंट कितना है I और इसमें करंट कितना है I। तो R1 ये, फिर ये, यानी R2 और फिर ये पूरा जिसे हमने कितना माना है RP एंड RP। तीनों में करंट कैसा है सेम, इसमें भी आई था, इसमें भी आई था और इस पूरे में आई था। तो करंट सेम होने के कारण, करंट सेम होने के कारण ये तीनों किसमें होंगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। कैसे कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज। तो यहां से नेट रेजिस्टेंस R माना जाएगा। अब सीरीज का फॉर्मूला क्या लगेगा, जो सीरीज में उनको डायरेक्ट जोड़ दो इंडिविजुअली, यानी R1 प्लस R2 प्लस R ऑफ P। तो R बराबर, R1 कितना है, R1 है 2, ठीक है भाई, ये कितना है 3.5 और RP कितना है बेटा 1.5। तो R बराबर, ठीक है, तो ये जोड़ दो तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 2 7 ओम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, 3 1 4 1 5 5 2 7, तो ये आ जाएगा 7 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कितना आ जाएगा 7 ओम। कितना आ जाएगा बेटा 7 ओम। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। अब ये वाला टर्मिनल है बेटा आपका A, तो यहां से करंट कितना चला गया I, अब यहीं से बटेगा बिकॉज रास्ते अलग अलग है। ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2। तो इसमें कितना आएगा करंट, इसमें करंट आएगा आपका I1, कितना आ जाएगा I1। इसमें करंट कितना आएगा I1, इसमें करंट कितना आएगा I1, इसमें करंट I2, इसमें I2, इसमें I2, इसमें I2। अब इसमें करंट कितना आएगा, इन दोनों में, ये इधर से आया I1 और इधर से आया I2, दोनों मिल गए तो I1 प्लस I2 कितना हो गया, वापस I हो गया। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। यहां पर ये दोनों करंट जो है आपस में टोटल मिल जाएंगे। अब आपस में जब टोटल मिल जाएंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना बनाएंगे बेटा I, टोटल रेजिस्टेंस कितना बनाएंगे, सॉरी टोटल करंट कितना बनाएंगे बेटा I बनाएंगे। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर टोटल करंट I हो गया। अब नेमिंग करो बेटा, इसका नाम दे दो बेटा R1, इसका नाम कितना दे दो R1, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे R2, इसका नाम क्या देंगे R3 और इसका नाम क्या दे देंगे R4। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। तो ये जो है R2 R3 R4, तीनों में करंट कितना I2 I2 I2, तो तीनों किसमें हुए, सीरीज में हुए। तो इसका पहले मतलब पहले ये लिखो R2 कौन, R3 और R4 कैसे कॉम्बिनेशन में है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो R बराबर हो जाएगा R2 प्लस R3 प्लस R4 और इसका नाम दे दो RS। RS का मतलब वो वाली RS नहीं बेटा, ये पूरा यहां का ये टोटल रेजिस्टेंस, इस पूरे को नाम दे दिया हमने RS, जो कि किससे बना है R2 R3 R4, ठीक है। तो RS बराबर, ये जो RS है, हाँ बदतमीजी नहीं, RS बराबर R2, R2 कितना है बेटा 2 + 3 + 4, तो RS बराबर 4 2 6 3 9, टोटल 9 ओम आ गया। ये पार्ट आया। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये जो RS है ये पूरा है, इस पूरे में करंट कितना है बताओ, इस पूरे में करंट है I2 और इस पूरे, ये पूरा R1 है और इस पूरे में करंट कितना है I1। तो इसमें और इसमें करंट अलग अलग है ना, तो जहां करंट अलग अलग होता है तो वहां कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कौन कौन पैरेलल में, ये वाला का सेंस हुआ R1, ठीक है। और ये पूरे का सेंस क्या है RS बताया था, एंड RS, ये कैसे कॉम्बिनेशन में है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे कॉम्बिनेशन में बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इनका टोटल रेजिस्टेंस हम R मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं R। तो फॉर्मूला लगेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/RS। तो R1 कितना, R1 है ये, बोले कितना 9, प्लस RS कितना आया 9, तो ये भी लिख दो 1/9।
ठीक है, और ये किसके बराबर होगा 1/r के। तो 1/r बराबर 1/9 प्लस 1/9 टोटल कितना हो जाएगा 2/9। दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो तो r बराबर आ जाएगा 9/2, तो r आ जाएगा फाइनली 4.5 ओम। यूनिट जरूर लिख दीजिएगा 4.5 ओम। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, ये तो थोड़ा सा इजी हो गया। यहां पर देखो करंट यहां से कितना चला I, अब यहां से बटेगा, ये हो जाएगा I1, यहां जाएगा I2, इसमें कितना आ जाएगा I2, इस वाले रास्ते में I1, यहां पर I1, यहां पर I2, यहां पर I2, यहां पर I1। अब यहां पर वापस कितना आएगा बताइए, दोनों करंट यहाँ का I2 और यहाँ का I1 दोनों मिल जाएंगे, तो यहां पर जो करंट आएगा वो कितना आएगा I, तो इस पूरे में करंट कितना आएगा I, यहां पर करंट कितना आएगा I। ठीक है, तो कहां सीरीज है कहां पैरेलल, अगर ये करंट का फ्लो आपने सीख लिया ना, तो फिर आपके लिए दो क्वेश्चन जो हैं होंगे ना, ये हलवा हो जाएंगे, दो कौड़ी के हो जाएंगे। यहां से अब आपको समझ में भी आ रहा होगा, कई बच्चे स्टार्टिंग में ही वीडियो स्किप करके चले गए होंगे, बट कुछ बच्चे होंगे जो टिके होंगे, और यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, पकड़ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वंस अगेन इसका नाम क्या दे दो बेटा, इसका नाम दे दो R1। ठीक है, इसका नाम क्या दे दो बेटा, इसका नाम दे दो R2, और इसका नाम क्या दे दो, इसका नाम दे दो R3। इसका नाम क्या दे दो R3, इसका नाम दे दो R3। ठीक है, तो अब देखो ये R1 और ये R2 दोनों में करंट कैसा अलग अलग, तो दोनों में करंट अलग अलग होने के कारण R1 और R2 कैसे कॉम्बिनेशन में होंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r बराबर कितना आएगा 1/1 प्लस 1/1, क्योंकि R1 भी 1 है और R2 भी 1 है, तो 1/r बराबर 1/1 मतलब 1, 1/1 मतलब 1, 1/r बराबर 1 + 1 टोटल 2। ठीक है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं, उसके अपॉन में 1, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लोगे तो r आ जाएगा 1/2 ओम। तो इसे Rp नाम दे दो, क्या नाम दे दो Rp, Rp, Rp। ठीक है, अब अच्छे से समझो, ये हो गया हमारा Rp, Rp कितना ये पूरा। ठीक है, ये हो गया हमारा Rp। ठीक है, अब इस Rp में यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन में करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है Rp, और करंट कितना है I। ऊपर I1 था नीचे I2 था, लेकिन जब टोटल निकालोगे तो करंट कितना आएगा I। अच्छा, अब इसको देखो, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या था बताओ, इसका नाम है R3, और इसमें करंट कितना है I। तो Rp और R3 क्योंकि करंट सेम है, तो यहां से ये पता चला Rp और R3 किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम होगा। तो क्योंकि यहां करंट सेम है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp प्लस R3, क्योंकि सेम करंट होने के कारण, सीरीज कॉम्बिनेशन होने के कारण इंडिविजुअली रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर ये बनेगा बेटा आपका क्या Rp, Rp कितना आया था 1/2 यानी 0.5 प्लस R3, R3 कितना है, R3 ये है, बोले कितना 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 1 ओम। कितना हो जाएगा बेटा 1 ओम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वंस अगेन ये भी आई थिंक उसी के जैसा है, तो ये वाला क्वेश्चन जैसा ये है उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये है। इसको आप लोग लगाइए और आंसर कमेंट जरूर करिएगा। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि पहली बात तो मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को क्वेश्चंस कम दूं अपने वीडियोस में, ठीक है, बट इफ एंड बट मैंने कहीं कभी दिया भी है ना बच्चों को क्वेश्चन की बेटा ये वाला लगा करके आंसर कमेंट करके बताना, तो बच्चे जनरली लगाते नहीं, ठीक है, या कैजुअली ही ले लेते हैं उन बातों को, उन चीजों को, ठीक है, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू। बट इससे एक चीज तो पता चलती है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने रिवीजन के प्रति कितना कंसर्न रखते हैं। आप खुद सोच के देखो, जो बच्चे हमारे साथ चैनल में रेगुलर जुड़े हैं, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि हमने ऑलरेडी बोला था कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, 3 महीने 90 दिन। 3 महीने 90 दिन का सेंस ये हो गया, एक मिनट, हाँ, 3 महीने 90 दिन का सेंस ये हुआ कि मैं 3 महीने लगातार वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मेरा भी जो यूट्यूब चैनल वो ग्रोइंग पीरियड में है, इनिशियल स्टार्टिंग फेज में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी रेगुलर एक वीडियो बनाऊंगा, और अभी जो चल रहा वो लगभग दिसंबर खत्म होने वाला, लेकिन पूरी नवंबर और जितने दिन दिसंबर में बीते हैं ना,
आप खुद जाकर के वहां पर देखो कि मैंने जो बोला है वो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था। मैंने तो आपको बताया था कि मैं ऐसा करूंगा, बट वो जो करूंगा वो मेरा खुद से प्रॉमिस था कि मैं चैनल को बहुत ज्यादा मतलब ये जो 3 महीने हैं, बिकॉज बच्चे इस वक्त सिंसियर भी होते हैं और थोड़ी सी नई ऑडियंस और अच्छी ऑडियंस भी मिलेगी, बिकॉज बच्चे पेपर का टाइम होता है तो बच्चे थोड़ा सा परेशान भी होते हैं। तो आएंगे देखेंगे, तो जो कुछ बच्चे आएंगे उसमें से रेगुलर टिकेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सीखेंगे, तो यहीं से हमें कुछ अच्छे बच्चे मिलेंगे जो आगे अगले सेशन में कैरी फॉरवर्ड होंगे, 11th क्लास में हमसे पढ़ेंगे, तो वो भी वीडियो के रेगुलर व्यूअर्स हो जाएंगे, चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हो जाएंगे। तो आप खुद सोच के देखो जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं कि मैंने कोई दिन नहीं छोड़ा है, लगातार नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया एंड इवन जनवरी भी पर डे 2 वीडियो टारगेट करने का एकदम पूरा प्लान बन चुका है। और आज भी चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड हुई और कल भी 2 वीडियोस अपलोड होंगी, ठीक है। और इसके पहले भी कई बार 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं चैनल पे। तो आप खुद देखो कि वो रिजल्ट, वो जो ग्रोथ भी चैनल पे आपको दिख रही होगी, तो वो कहां से आ रही है? वो कंसिस्टेंसी से आ रही है ना, कि मैं अपने काम के प्रति डिवोटेड हूं, मेहनत कर रहा हूं और लगातार लगा हुआ। तो पर्पस आपको ये सारी चीजें बताने का ही यही है कि बेटा इस तरीके से अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे ना, जैसे हम अपने काम को लेकर के बहुत सिंसियर हैं और रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर सारे काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो उस तरीके से अगर आप भी रेगुलर मेहनत करोगे, सिंसियरिटी दिखाओगे, तो रिजल्ट आपको आएगा, हमें नहीं आएगा। मैं मेहनत कर रहा हूं अपने चैनल पे तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से मेहनत करोगे तो आप अपनी पढ़ाई पर काम करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, तो रिजल्ट आपका आएगा, मेरा नहीं आएगा। तो पढ़ाई को थोड़ा सा सिंसियरली करना काम चालू करो। आप मेरे चैनल पर मत पढ़ो, नो इश्यू एट ऑल, बट जहां भी पढ़ो, जिससे भी पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। मतलब पूरा खेल ईमानदारी का है कि आप कितने समर्पित होकर के अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति लगते हैं, डटते हैं, मेहनत करते हैं। आप हमसे नहीं कहीं और पढ़ो, बट जहां भी पढ़ो पूरी ईमानदारी से पढ़ो, निष्ठा से पढ़ो, जो काम दिया जाता है वो करो, पूरा होमवर्क। और रेगुलर जो वीडियोस हैं, एक तरीके से आपकी रेगुलर क्लासेस की वीडियोस ही आपको मिल रही हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। अगर आप पढ़ रहे हो तो मतलब उसको पूरा और अच्छे से फॉलो करो। अब ये नहीं कि आज बढ़ गए, आज मन था तो पढ़ लिया, कल त्योहार है, कल नहीं करेंगे, परसों यहाँ जाना है, नरसों यहाँ जाना है, इस तरीके से बेटा जिंदगी भर कुछ ना कुछ लगा रहेगा। देन आफ्टर आप एट दी एंड ना कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। तो इसलिए कहीं भी पढ़ें, कोई भी काम करें, अपने जिम्मेदारी से लें, उसको कंसिस्टेंसी से, जिम्मेदारी से, सिंसियरिटी से पूरा करें, ठीक है। ये मेन बात है। वापस आते हैं, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा एक रजिस्टर और जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहां पर ए से करंट चलेगा बेटा, ए से जो करंट चलेगा वो चलेगा यहां से आई, ठीक है। यहां पर करंट आएगा आई और यहीं से बटेगा I1, I2, I3। तो इसमें कितना आएगा I1, इसमें कितना आएगा I2, इसमें कितना आएगा I3, यहाँ कितना आएगा I1, यहाँ कितना आएगा I2, यहाँ कितना आएगा I3। ये I1, ये रहा I2 और ये रहा I3, तीनों मिल गए तो वापस क्या बन गया I, ठीक। नेक्स्ट पार्ट, करंट पार्ट दिया, अब नेमिंग कर दो। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा आपका R3, क्या हो जाएगा R3, ये क्या हो जाएगा R4, क्या हो जाएगा R4, ठीक है। ये काम कर लिया। अब क्या काम करना है? अब ये देखो कि देखो यहां पर इसमें करंट आई है, लेकिन इन तीनों में करंट कैसा है? इसमें करंट कितना है I2, I1 सॉरी, इसमें करंट है I1, इसमें करंट है, इसमें करंट कितना है R1 में, R2 में करंट है I1, R3 में करंट है I2 और R4 में करंट है I3। फिर से समझेंगे, R2 में करंट है I1, R3 में करंट है I2 और इसमें करंट है R4 में करंट है I3। मतलब तीनों में करंट कैसे हैं? अलग। तो ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल, क्योंकि करंट कैसे हैं? डिफरेंट। करंट कैसे हैं? डिफरेंट। तो R2, R3 एंड R4 कैसे कॉम्बिनेशन में है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो नेट रेजिस्टेंस होगा Rp, पैरेलल मान के चलो यहाँ का, तीनों का। तो 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, 1/Rp बराबर कितना हो जाएगा? R2, R2 कितना है? 3, ठीक है भाई, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/Rp 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3/3, 3 से 3 कैंसल, तो 1/Rp जो है वो कितना आ जाएगा? 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं, उसके अपॉन में 1,
यहाँ से दोनों साइड जब आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आरपी की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। कितनी आ जाएगी बेटा? 1 ओम। तो आरपी कितना आ गया? 1 ओम। अब आरपी कितना बना? आरपी बना ये पूरा, आरपी ये पूरा बना, ठीक है, ये पूरा कॉम्बिनेशन तीनों का मिला करके कितना बना था? आरपी। अब समझो यहाँ पर ये पूरा जो कॉम्बिनेशन बना है बेटा, ठीक है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना है ये है हमारा आरपी, ठीक है। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला, ये है R1। इसमें करंट कितना है? I। और इसमें करंट पूरा मिला करके कितना? I। क्योंकि इसमें I1, यहाँ I2, यहाँ I3, तीनों को मिला दिया तो I हो गया। तो इसमें करंट I, इसमें करंट I, तो दोनों में करंट I यानी सेम होने के कारण R1 और RP कैसे कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। अब क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे तो जो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो R होगा, और वो किसके बराबर होगा? R1 प्लस RP से। तो R1 कितना है? R1 ये देखिए आप 3 ओम प्लस RP, RP कितना है? 1। तो 3 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा? 4 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस यहां का आ गया 4 ओम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला, ठीक है। आई थिंक इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, कर चुके हैं, हाँ ठीक है। 6-3 ये वाला कर चुके हैं, यही वाला था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 6-3 3.5, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये रिपीट हो गया, तो इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ट्राइंगल वाला। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ए से बी, तो इसको ए को एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और बी को एक्सटेंड कर दो। तो अब यहां से करंट आया बेटा आई, ठीक है। अब यहां पर 2 टर्मिनल है, तो इधर करंट चला गया, मान के चलो I1, और इधर चला गया I2, ठीक है। तो इस I1 को पूरा घुमा लाओ, ये हो गया I1, यहाँ 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 हो गया I1, ठीक है। अब इधर आया था I2, तो इसमें कितना आएगा? I2 यहाँ आएगा I2, तो यहाँ कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है बताओ? I1। ये कितना आ रहा है? I2। तो ये दोनों आपस में जुड़ करके कितना हो जाएंगे? I1 प्लस I2, जो कि नेट I हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर हुआ? दूसरा क्या सिखाया था आपको? नेमिंग करो। दूसरा क्या सिखाया था बेटा? नेमिंग करो। तो ये हो गया आपका R1, ये कितना हो गया? R1। ये कितना हो गया? R2। और ये कितना हो गया बेटा? R3, ठीक। R1 में करंट कितना है? I1। R2 में करंट कितना है? I2, सॉरी I1, I1 ही तो है, ये आया है I1, इसमें भी I1 था, I1। R3 में करंट कितना है? I2, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो कि R1 में करंट कितना है? I1, और R2 में करंट कितना है? I1, यानी R1 और R2 में करंट कैसा है? सेम। तो क्योंकि R1 और R2 में, सॉरी, R1 और R2 में I कैसा है? सेम, तो इस वजह से ये कैसे कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे? सीरीज। कैसे कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में RS का फॉर्मूला लगेगा R1 प्लस R2। तो RS बराबर R1, R1 कितना है बताओ? R1 है यहाँ पर आपका 6, और R2 कितना है? 6। ये हो जाएगा 6 प्लस 6, तो RS बराबर हो जाएगा 6 प्लस 6 12 ओम। क्लियर हो गया? 6 प्लस 6 टोटल कितना हो जाएगा? 12 ओम, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, अब R3 यानी इसमें करंट कितना? I2, और इस पूरे को, ये पूरा रेजिस्टेंस आया था, देखो यहां पर ये पूरा, ये दोनों जुड़ करके, ये दोनों जुड़ करके क्या बना है? RS, ठीक है, ये हो गया RS। और ये कितना है? R3। RS में करंट कितना है? I1, और RS में करंट कितना है? I2। तो R3 और RS कैसे कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे? पैरेलल। क्यों? क्योंकि इसमें करंट अलग है और इस पूरे में करंट अलग है, तो ये पूरा इसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन में हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा तो 1/R बराबर 1/R3 प्लस 1/RS। 1/R बराबर R3 कितना है? R3 ये देखो 3 ओम, तो 1/3 प्लस RS कितना है बेटा? 12, तो यानी 1/12। तो 1/R बराबर 12 और 3 का एलसीएम लेंगे 12, 12 को 3 से डिवाइड कराया 4, 12 को 12 से डिवाइड कराया 1, ठीक है। 12 को 3 से डिवाइड कराया 4, 4 एकम 4,
12 को 12 से डिवाइड करा है, एक 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 कम एक, तो 1/r बराबर हो जाएगा 4 + 1 टोटल 5/12। यहां से चीजों को पलट दो, 1/r का उल्टा r, 5/12 का उल्टा हो जाएगा 12/5। 12/5 क्या बेटा ओम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट आया कि नहीं है? इसी क्वेश्चन में एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, अगर मन आए तो करिएगा। देखो बेटा, किसी क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि जो पूछा गया वो निकाल लिया, दैट्स ऑल। अब इसमें ये सोचो कि अगर ए बी में पूछा गया तो बीसी में कितना होगा, बीसी के अक्रॉस अगर और सीए के अक्रॉस कितना होगा। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस आप लोग फ्रेम करो। इसका एक बार आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा कि ए बी का तो ये आ गया। अब ए बी के बाद अगर इसी में एसी के अक्रॉस पूछता, कहां पूछता बेटा, ठीक है, ए बी के बाद अगर एसी के अक्रॉस पूछता तो आप कैसे निकालते, इसमें नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे निकालते जब एसी के अक्रॉस पूछता? तो ए से करंट भेजते और सी से करंट निकालते। यहाँ करंट जाता आई और यहाँ पर मिलता भी आई। अब यहाँ से दो पाथ बने, ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2। यहाँ आएगा I2, 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 आएगा I1 और ये दोनों आपस में मिल करके I हो जाएंगे। तो ये और ये, क्योंकि करंट कैसा है I2, तो ये सीरीज में हो जाएंगे और ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है इसके साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल। हमने हिंट भी दे दी। फाइनल आंसर अगर मन करे कैलकुलेट करके तो बताइएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं बस, एक ये और एक ये, ठीक है। तो वंस अगेन इसमें भी पूछा गया है, अब इसमें एसी के अक्रॉस निकालो। चलो एसी के अक्रॉस, तो ए से करंट भेजो और सी से करंट निकालो, ठीक है। तो यहां से करंट कितना जाएगा आई। अब यहां से दो टर्मिनल है तो इधर चला जाएगा I1, इधर चला जाएगा I2। ये आ जाएगा I1, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I1, ठीक है। इधर I2 तो इधर भी I2, ये I2, यहां पर I2, तो ये जा रहा है कितना बेटा I2 और ये आ रहा है कितना बेटा I1। तो दोनों मिल गए, तो दोनों मिल करके क्या बना दिए I, ठीक। दूसरा क्या सिखाया था, करंट फ्लो कराने के बाद भेज के निकाल लो। अब करंट भेज के निकाल लो, फिर उसके बाद क्या करोगे, रेजिस्टर्स के नाम दो। तो ये हो जाएगा आपका R1, क्या हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा R2, ये क्या हो जाएगा R3 और ये क्या हो जाएगा R4, ठीक है R4, ठीक है। अब देखो R1 में करंट कितना है I1 I2, ठीक है। R2 में करंट कितना है I2, R3 में करंट कितना है, ये गया था, बोले कितना I1, इसमें करंट कितना है I1। तो देखो अब ध्यान से सुनना और समझना, ये R1 है, करंट I2 है, R2 है, करंट I2 है, तो दोनों में करंट सेम है, दोनों में करंट सेम है। तो जब दोनों में करंट सेम है तो कैसे कॉम्बिनेशन में होंगे, करंट जहां सेम होता है तो वहां कौन सा कॉम्बिनेशन बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला और ये वाला सेंस कौन है R1 और साथ ही साथ R2, ये वाला यानी ये कैसे कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला चलेगा RS1 बराबर R1 प्लस R2। वैसे तो RS होता है लेकिन S1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने दिमाग में अभी से आगे के स्टेप्स सोच करके रखे हैं। ये दोनों भी तो सीरीज में हैं, ये दोनों भी तो सीरीज में है, तो इनका भी नाम S दोगे क्या, नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में इनका नाम दे देंगे S1 और इनका नाम दे देंगे S2। अभी तक ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं बने कि जहां दो दो सीरीज बन जाए, या तो एक सीरीज बनता था, एक पैरेलल बनता था, एक पैरेलल बनता था, एक सीरीज। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ एक सीरीज इधर बन रही है और एक सीरीज इधर बन रही है। तो इधर वाले सीरीज का नाम दे देंगे S1 और इधर वाले सीरीज का नाम दे देंगे, इधर वाले सीरीज का नाम दे देंगे S2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो RS1 बराबर R1 प्लस R2, तो RS1 बराबर R1 कितना है बताओ 6, ठीक है भाई। R2 कितना है 2, तो 6 प्लस 2 टोटल कितना हो जाएगा, RS1 बराबर 8 ओम, ठीक है। अब R3 और R4 कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। R3 और R4 कैसे कॉम्बिनेशन में, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि इसमें करंट कितना है I1 और इसमें भी करंट कितना है I1 सेम, ठीक है। तो यहां पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया हमने उसे नाम दे दिया RS2, दूसरा सीरीज वाला, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे R3 प्लस R4, ठीक है। RS2 बराबर R3, R3 कितना है 2 प्लस 2, तो RS2 टोटल हो जाएगा 4 ओम। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनना यहीं पर, ठीक है। क्या सुनना है भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो
ये पूरा रहा, ठीक है, इसे बोला हमने RS2 और ये पूरा रहा, ठीक है, इसको हमने बोला RS1। तो इसमें करंट कितना है I2, इसमें करंट कितना है I1। तो इस देखो RS1, ठीक है, RS1 ये रहा, और इसमें करंट कितना है I2। RS1 ये रहा, RS2 ये रहा, और इसमें करंट कितना है I1, ठीक है, I1। तो ये दोनों क्योंकि करंट कैसे हैं अलग अलग, इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2, तो इसका मतलब हुआ RS1 और RS2 कैसे कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि अगर करंट अलग अलग होगा तो कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। अब अगर यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया तो 1/Rp जो होगा बेटा वो 1/RS1 प्लस 1/RS2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से बनेगा 1/R बराबर RS1 कितना आया 1/8 प्लस ये कितना आया 4, तो 8 और 4 का एलसीएम ले लो, तो 1/4 बराबर एलसीएम आएगा 8। 8 को 8 से डिवाइड कराया 1, 8 को 4 से डिवाइड कराया 2, ठीक है। तो ये बनेगा 1/R बराबर 2 प्लस 1 टोटल 3/8। अब दोनों साइड पलट देंगे तो R बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8/3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कैलकुलेशन में इफ एंड बट कहीं गलती से कोई गलती हो गई हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है, ओके। आई होप जो भी बच्चे अभी टिके होंगे तो थोड़ा सा उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो अक्रॉस AC निकालेंगे। अक्रॉस क्या निकालेंगे बेटा, AC। तो A से करंट भेजा कितना बेटा I, और C से करंट निकाला बेटा क्या I। तो जितना भेजते उतना निकलता है, ठीक है। अब यहां पर 3 रास्ते तो 3 करंट I1, I2, I3। तो यहां पर I1, 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 यहां I2 तो यहां पर भी I2, यहां पर I2, यहां पर I2, इसमें I3, इसमें I3, इसमें I3, इसमें I3, इसमें I3। तो यहाँ का I1, यहाँ का I2 और यहाँ का I3 तीनों जब मिल जाएंगे तो यहाँ पर वापस कितना करंट निकलेगा I। तो कौन सीरीज में कौन पैरेलल में उसको पता करने के लिए करंट फ्लो करा दो और निकाल लो। A से C पूछा गया तो A से निकाल लिया, A से फ्लो कराया C से निकाल लिया। अब रेजिस्टर्स की नेमिंग करो, R1, R2, इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे R3, ये क्या हो जाएगा R4, और ये हो जाएगा R5, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसमें करंट कितना है, इसमें करंट है I1, इसमें करंट कितना है I1, यही तो आया मुड़ के। तो ये और ये करंट सेम होने के कारण किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज। कौन कौन, R1 और R2। तो ऐसे लिखो R1 और R2 कैसे में I जो है वो कैसा है सेम, इस वजह से ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा सीरीज का। तो यहाँ के सीरीज को नाम दे दो RS1, यहाँ के सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम क्या दे दोगे RS1। क्लियर हो गया? अब RS1 कितना आएगा, RS1 बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2। तो RS1 बराबर R1 है 4 और R2 है 6, तो RS1 आ जाएगा टोटल 10 ओम, ठीक है। अब इधर देखो ये वाला कौन है R4 और ये वाला कितना है R5, इसमें करंट कितना है I3 और इसमें भी करंट कितना है I3। तो इसी तरीके से R4 और R5 में जो करंट है वो कैसा है सेम, तो जिसके कारण ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा सीरीज। अब सीरीज बनने के कारण ये दूसरा सीरीज बन रहा है तो इसका नाम दे दो RS2। तो किसके बराबर होगा R4 प्लस R5 के। तो RS2 बराबर R4, R4 कितना है 10 और 5, तो 10 प्लस 5, तो RS2 10 5 15 ओम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई होप ये वाला पार्ट अब समझ में आया होगा, ये आखिरी और इंपॉर्टेंट काफी है। क्लियर हो गया? तो ये हो गए हमारे RS2। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ेंगे यहां पर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, ये कितना था, सॉरी
ये वाला कितना है, इसको क्या नाम दिया है, इस पूरे को, इसको नाम दिया था RS1, ठीक है। इस पूरे को क्या नाम दिया था, इस पूरे को, इन दोनों को जोड़ करके RS2, और एक तीसरा ये है, ये वाला जो 10 लिखा हुआ है यहां पर आप देख रहे होंगे, ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये मतलब ये इसमें 10 नहीं है, ठीक है, मतलब ये और ये एक और ये, तो ये तीनों आपस में, तो इसका नाम क्या बना था बेटा, इसका नाम क्या बना था बताओ, इसका नाम बना था RS1, ठीक है भाई, लिख दो RS1 कॉमा, फिर ये वाला, इसका नाम क्या दिया था आप लोगों ने, R3, और इसका ये वाला कौन बेटा, RS2, ये तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में बेटा, पैरेलल, ठीक है, बिकॉज इसमें करंट कितना है I3, इसमें कितना है I2, और इसमें कितना है बेटा I1, क्लियर हो गया। तो अब यहां पर ये तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल, तो नेट रेजिस्टेंस मान लो R, और ये किसके बराबर होगा, RS1 प्लस 1/RS2 प्लस 1/R3, तो RS1 कितना आया 10, तो 1/10, RS2 कितना आया 15, तो 1/15, और RS3 कितना है बेटा, ये देख रहे होंगे आप लोग 10, तो 1/10, तो स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे यहां पर, 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/10, टोटल कितना हो जाएगा 2/10 प्लस 1/15, कैंसल कर दो, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस 1/15, 5 और 15, ठीक है। तो यहां पर 5 और 15 का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, यहां पर 5 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम, तो जब 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा बताइए, 1/R बराबर 5 और 15 का एलसीएम 15, 15 को 5 से डिवाइड कराया 3, और 15 को 15 से डिवाइड कराया 1, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, तो 1/R बराबर हो जाएगा 4/15, R आ जाएगा 15/4, 15 को 4 से डिवाइड करा दीजिएगा, इतने ओम डेसिमल फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमने आपको कवर करा दिए, ठीक है, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अच्छे से, क्लियर हो गया, एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। अभी हमने इस वीडियो में या वीडियो के इस पार्ट में या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वीडियो के इस पार्ट में हमने केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाया है, ठीक है। एक्चुअली इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी एक बार चैनल पे पढ़ा चुका हूं, बट उस बार पेन टैप से पढ़ाया था। किससे पढ़ाया था बेटा, पेन टैप से पढ़ाया था। तो जब पेन टैप से पढ़ाया था तो बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता, और कुछ बच्चों के कमेंट में आए थे कि भैया आप दोबारा पढ़ा दीजिएगा, तो इस वजह से दोबारा पढ़ा दे रहा हूं, और बिकॉज ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम पेपर में आता भी है, ठीक है। तो एग्जाम पेपर में आने के कारण इस वाले क्वेश्चन को, इस वीडियो को हमने दोबारा फिर से बना दिया है। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर लगातार आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस रेगुलर अपलोड किए जा रहे हैं मैथ्स और साइंस से जुड़े हुए। तो जो सिंसियरिटी के साथ अपना, देखो हंसी मजाक पढ़ाते वक्त ठीक है, ओके है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, रेगुलर सीरियस होकर के पढ़ाने से बच्चे बोर हो जाते हैं, बट ये वक्त अभी हंसी मजाक करने का नहीं है मेरे भाई, ये वक्त है सिंसियरिटी के साथ पढ़ने का। तो मैं हंसी मजाक नहीं करा सकता। काफी बच्चों का आता है कमेंट कई बार कि सर थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक करा दिया करिए। बेटा हंसी मजाक ओके है, बट ये टाइम अभी हंसी मजाक का नहीं है, ये टाइम है अपने कैरियर को सिंसियरिटी के साथ हम भी फोकस करके अपने चैनल को ग्रो कराएं, सिंसियरिटी के साथ पढ़ाएं, और आप भी सिंसियरिटी के साथ पढ़ो। जिनको हंसी मजाक करनी है ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, आप वहां पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, वो भी जरूरी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट अगर आप पढ़ाई को सिंसियरिटी से लेते हैं, सीरियसली लेते हैं, और सीरियस होकर के थोड़ा सा नहीं, अगर पढ़े तो क्वालिटी टाइम पढ़े तो मजे से पढ़े, अच्छे से पढ़े, सिंसियर होकर के पढ़े, फोकस होकर के पढ़े, मन लगा करके पढ़े। अगर इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी तरीके से रेगुलर चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो अपलोड की जाए या बनाई जाए, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीक हैं, उस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।